फ्रेंड्स, तो चलिए लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी पफ पेटीज़ बनाने की। तो सबसे पहले हम अपना पफ पेटीज़ बनाने के लिए एक डो रेडी कर लेते हैं। डो लगाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैदा। ये मैदा मैंने 250 ग्राम लिया है, जिसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 3 टेबलस्पून ऑयल। तो चलिए सॉल्ट एंड ऑयल को अच्छी तरीके से अपने मैदा में मिक्स कर लेते हैं। चलिए ऐड करते हैं। ये हमारा सॉल्ट एंड ऑयल मैदा में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम अपने मैदा में थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, और ये मैंने रूम टेम्परेचर पर वाटर लिया है। ये ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करते जाते हैं और अपना डो रेडी करते हैं। हमें एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करना है। तो ये देखिए, धीरे धीरे अपना वाटर ऐड करते जाएं और अपना डो रेडी करते जाएं। ये देखिए, ये मेरा डो लगकर रेडी हो चुका है। और अब हम अपने डो को रखेंगे 30 मिनट के लिए रेस्ट पर, और आगे का फिर प्रोसेस करेंगे। तो ये हमने ऑन कर दिया है अपना गैस, और ये कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल अपनी स्टफिंग बनाने के लिए पफ पेटीज़ की। चलिए तो ऑयल को गर्म होने देते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम ऐड करेंगे क्यूमिन सीड, जीरा, साथ ही ऐड करेंगे कुछ अनियन, और कुछ हमने थोड़ा सा चॉप करके रखा है जिंजर एंड ग्रीन चिली। हम अपनी अनियन को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद जिंजर एंड ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे। चलिए इसको थोड़ी देर हम पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें अपनी अनियन को। हमारी अनियन यहाँ पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मटर। हमने क्योंकि स्टफिंग मटर के साथ हमने अपने आलू भी लिए हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं हमने, तो हम थोड़ी सी हम यहाँ पर मटर ऐड कर रहे हैं। और चलिए तो हम अपनी मटर को थोड़ी देर पका लेते हैं, और साथ ही इसमें ऐड करते हैं अपने मसाले। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, साथ ही ऐड करते हैं हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और सॉल्ट लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। चलिए सबको मिक्स कर लेते हैं। हमारी ये जो मटर है वो फ्रोज़न मटर है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉफ्ट होती है। चलिए अब ऐड करते हैं अपने पोटैटोज़ जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हैं, और पहले से ही हमने इनको मैश कर लिया है। चलिए तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने मिक्सचर में, और एक ड्राई सा अपना फिलिंग अपनी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी एक
अच्छे से अपनी फिलिंग जो है रेडी हो गई है, बिल्कुल ड्राई फिलिंग रेडी हुई है जैसी हमको चाहिए थी। ये देखिए हमारा डो भी रेडी है और ये हमारी स्टफिंग भी रेडी है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी शीट्स के लिए एक बैटर रेडी कर लेंगे, जिसमें के लिए हमें लेना है ऑयल। ऑयल में डालना है थोड़ा मैदा और उसको एक बैटर बना लेना है। उसको आपस में मिक्स करना है अच्छे से। ये देखें, ऐसे मिक्स कर लें। और ये देखिए एक अच्छा सा बैटर हमारा रेडी हो गया। ये तो अब हम अपने पेटीज के लिए शीट रेडी करते हैं। उसके लिए हम ऐसे 3 पार्ट में अपना डो में से हम ऐसे पेड़े बनाएंगे। 3 पेड़े बनाकर और उसकी हमें ऐसे चपातियाँ सी, जैसे हम रोटी बनाने चलते हैं सेम वैसे ही हमें उसको बनाना है। तो चले हम अपने रोटियों को पहले बेलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी तीनों चपातियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हमें 1 बाय 1 इन पर ऑयल लगाना है। तो ये हमने एक रोटी ली और हमने इस पे थोड़ा सा स्पून से हम ऑयल डालेंगे और फिर ब्रश से या फिर हाथ से हम पूरी अपनी रोटी के ऊपर इस ऑयल को फैला लेंगे। ये देखिए, ये मैंने ऐसे हाथ से इसको फैला लिया और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे मैदा। अब हम अपनी दूसरी रोटी इस रोटी के ऊपर रखेंगे, फिर सेम प्रोसेस करेंगे। फिर से उसी तरह से ऑयल डालेंगे, उसको पूरा फैलाएंगे, फिर इस पे मैदा स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, और फिर हम अपनी तीसरी जो हमारी रोटी है उसको भी इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे करके बेलेंगे। ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे हम इसको पूरा ऐसे बढ़ाएंगे अपनी रोटी को। ये देखिए, ये हमने इसको फुल जितना भी ये बड़ा हो सकता था हमने इसको कर लिया। चलें, अब इसको हमें एक नाइफ़ लेना है। नाइफ़ से हमें, क्योंकि ये हमने एक के ऊपर एक अपनी 3 हमने रोटियां लगाई थी, तो हमें नाइफ़ से इसको अलग करना है। तो ये देखिए, ये आराम से ऐसे, क्योंकि हमारा ऑयल लगा है, ये ऐसे आराम से अलग हो जाएगा। ये पहले हमने एक अलग कर लिए। ये देखिए, अब ये हमारी 2 हैं, इनमें से भी हम अपनी अलग अलग कर लेंगे दोनों। ये हमारी तभी हमारे पेटीज इतने क्रिस्पी बनते हैं और लेयर्स उनकी अंदर से इतनी लेयर्स खुल जाती है। अब हमें अपनी इस रोटी के ऊपर जो हमने ये ऑयल और मैदे का एक बैटर सा एक बनाया था, ये हमें इसके ऊपर डालना है और इसको हाथ से ऐसे पूरी रोटी के ऊपर ऐसे फैलाना है। फिर हमें इसके ऊपर दूसरी अपनी रोटी रखनी है। सेम प्रोसेस हमें फिर करना है। अब हमें फिर एक बार और अपने बैटर को ऐसे डालना है रोटी के ऊपर, फिर हमें हाथ से इसको पूरा फैलाना है। ये देखिए, और हमें फिर अपनी तीसरी रोटी इसके ऊपर डालनी है। इन तीनों रोटियों को एक के ऊपर एक
चलिए, हमने अपनी ये तीनों चपातियाँ एक के ऊपर एक रख के सेट कर ली हैं और इनको प्रेस कर लिया। अब हमें इसको धीरे धीरे ऐसे बढ़ाना है अपने पफ पेटीज़ की शीट बनाने के लिए। ये ऐसे इसको बढ़ाएं। ये देखें, अब हमें ये बैटर हम इस पर फिर अपनी शीट के ऊपर यूज़ करने लगे और ये बैटर डालकर हम पूरा अपनी शीट के ऊपर इसको फैलाएंगे। ये पूरा फैला लिया है और अब हम इसको ऐसे एक साइड से फोल्ड करेंगे पहले, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। ये ऐसे जब ये फोल्ड हो जाए इसको प्रेस करना है, थोड़ा इसको प्रेस करके सेट कर दें। फिर इसको ऊपर से नीचे की ओर, ये देखें, ये जो उसका ऊपर का हिस्सा है, ऊपर से इधर नीचे की ओर और ये नीचे से ऊपर की ओर, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये हमारा एक स्क्वायर बन के तैयार हो गया और ये हमारी इसमें जो लेयर्स दिख रही हैं, ये हमारी लेयर्स पेटीज़ में बनने के बाद हमारी क्रिस्पी होकर थोड़ी खुल जाएंगी। ये हमारी इंस्टेंट बनने वाली पफ पेटीज़ है। ये देखिए, हमारी शीट ऐसे स्क्वायर शीट तैयार हो गई है। अभी हमारी शीट को परफेक्ट रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, इसके जो साइड्स हैं उनको हमें कटिंग करना है। ये देखें, ऐसे हम चारों साइड से इसको ऐसे कट कर लेंगे ताकि जो हमने एक के ऊपर एक शीट्स हमने अपनी सेट की हैं और इसको फोल्ड किया है, वो जितनी भी हमारी फोल्डिंग हमारी वो शीट्स आई हैं, ताकि वो हमारे खुल के उसके कॉर्नर से हमारी पेटीज़ क्रिस्पी बने और उसके कॉर्नर्स थोड़े फ्लफी होकर वो जैसे पेटीज़ में खुले हुए होते हैं वो खुल गए। ये देखिए, अब हम इसको अपनी जो भी हमें साइज़ की पेटीज़ रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी शीट्स को काट लेंगे। ये हमें यहाँ पर इसमें 9 इस शीट से 9 हमें पेटीज़ रेडी करने के लिए मिल रही हैं। ये देखिए, हमारे ये स्क्वायर पीसेस रेडी हो गए हैं। कुछ पीसेस छोटे हैं, उनको हम अलग शेप में फोल्ड कर लेंगे। ये हमने एक अपना स्क्वायर पीस लिया है, हम इसमें थोड़ी सी अपनी जो बनाई हुई हमारी स्टफिंग है वो रखेंगे। ये देखिए, और फिर स्टफिंग के चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, क्योंकि हम ये कढ़ाई में बना रहे हैं। हम ये अपने फ्राइड पफ पेटीज़ बना रहे हैं, तो हमें ऑयल लगाकर वाटर लगाकर उसको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर की तरफ, और इसको हमें अपने ताकि हमारा मिक्सचर बाहर ना आए, इसको ऐसे हमें दबा देना है। ये देखिए, चारों तरफ ऐसे पानी लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे और हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ से फोल्ड करेंगे। आगे से हमें इसको नहीं दबाना है, जहाँ हमने पानी लगाया सिर्फ वहीं से हमें दबाना है। हमें अपने कॉर्नर्स, ध्यान रहे, हमें अपने कॉर्नर्स फोल्ड नहीं करने, कॉर्नर नहीं हमको चिपकाना है। ये देखिए, इसी तरह ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है और हम अब अपने पेटीज़ जो हमने रेडी किए हैं वो फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमारे पेटीज़ फ्राई होने लगे। अक्सर जो हम पफ पेटीज़ की शीट बनाते हैं, उसके लिए हम जहाँ पर हमने अपना एक बैटर बनाया था मैदे और ऑयल का, वो यूज़ किया है, वहाँ पर हम बटर यूज़ करते हैं। बटर को हम एक बिल्कुल पतला सा उसकी शीट बनाकर अपने फ्रिज में रख लेते हैं। फिर हम अपनी शीट के ऊपर बटर लगाते हैं और उसको हाफ आवर्स 3 फोल्ड करने के बाद हाफ आवर्स के बाद के लिए हम फ्रिज में रखते हैं। फिर हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको अगेन हम उस पर बटर लगाते हैं अपनी शीट्स के ऊपर, फिर 3 फोल्ड करते हैं, फिर हम उसको 15 मिनट के लिए अपने फ्रिज में रखते हैं। सेम प्रोसेस हम 3 से 4 टाइम करते हैं। जितनी बार हम ये प्रोसेस करते हैं उतनी हमारी
शीट्स के अंदर लेयर्स बनती जाती हैं। वो हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें हमको थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और अक्सर जब हम बेक करने के लिए अपने पेटीज़ बनाते हैं तो वही प्रोसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं शीट बनाने के लिए। आज जो हमने ऑयल और मैदे का बैटर लगाने से जो शीट रेडी की है वो हमारी इंस्टेंट तैयार होने वाला प्रोसेस है। इंस्टेंट तैयार होने वाले प्रोसेस में और लॉन्ग प्रोसेस में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जो हम लॉन्ग प्रोसेस में हमारी जो शीट बनती है उसकी लेयर्स हमारी इंस्टेंट जो हम शीट बनाते हैं उन लेयर्स से उनकी लेयर्स ज़्यादा होती है, तो क्रिस्पी ये भी उतने ही होते हैं, वो भी उतने ही होते हैं। आजकल लोग फ्राइड पेटीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आज ट्राई किए हैं अपने फ्राइड पेटीज़। हम कभी बेक पेटीज़ भी ज़रूर ट्राई करेंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पेटीज़ बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारे पेटीज़ अच्छे से क्रिस्पी होने लगे। चलिए इनको चेक करते हैं। ये देखिए पूरे क्रिस्पी हो गए। इनको बाहर निकालते हैं। ये देखिए हमारे पेटीज़ तैयार हो गए। ये चेक करिए ये कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए हमारे पेटीज़ खाने के लिए रेडी हो गए। इनकी लेयर्स भी अच्छी से आ गई हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो गई। ये देखिए बड़ी क्रिस्पी बनी। ये देखिए अच्छे से आवाज़ आ रही है। हमारी पफ पेटीज़ तैयार हो गई।